आप देख रहे हैं हॉन्टेड किलर देवानंद के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उनकी अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक गांव में शोभाराम नाम का एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाने वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वाले ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृतक बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसकी शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो गया था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वह जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि रास्ते में उसकी गांव है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में शोभाराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। शोभाराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ ने बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभित हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोग ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लगा। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव वाले में बताई तो पूरा परिवार ने शोभाराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और उनके साथ गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इसी तरह वो दोनों परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर में इसका जरिया बना लेता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता। इस कहानी में थोड़ी सी सच्चाई लगे तो कमेंट करके बताएं और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।